नरेंद्र मोदी एक और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका उन्होंने अब से कुछ देर पहले जायजा लिया। और ये एयरपोर्ट गोवा का दूसरा एयरपोर्ट होगा और प्रधानमंत्री अब से कुछ देर के बाद एक विशेष कार्यक्रम में वहां पहुंचेंगे भी। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य वहां पे मौजूद हैं। तापस, नमस्कार आपको। और मेरा सवाल यही कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हम देख रहे हैं कि लगातार पूरे देश में, देश के हर उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर इलाके में, हर राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का काम किया जा रहा है। गोवा में चूंकि एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, बहुत सारे यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी था कि दूसरा एयरपोर्ट का होना। कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत सही आपने कहा कि जिस तरीके से सरकार एक नई नीति के तहत ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और आज अगर हम बात करें सिविल एविएशन की, तो नया सिविल एविएशन पॉलिसी आया था 2016 में, और उसके अंतर्गत ये जो गोवा का नया एयरपोर्ट बन रहा है, क्योंकि इससे पहले एक स्टेट में एक ही एयरपोर्ट हो सकता था। तो जो नया सिविल एविएशन पॉलिसी आया है उसमें ये बदलाव लाया गया है कि एक स्टेट में 2 एयरपोर्ट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग उनके जरूरत के मुताबिक। तो ये जो सेकंड एयरपोर्ट है गोवा का, ये करीब 35 किलोमीटर, जो कैपिटल सिटी है पंजिम, वहां से 35 किलोमीटर दूर है और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है। और उसकी जो हम बात करें तो बहुत सारी चीजें उसमें लगाई गई है। और सबसे बात करें तो 2016 में 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस एयरपोर्ट को इसका इनॉग्रेशन के लिए इसका जो रखा था जो, और इसके 2016 के बाद हम देख सकते हैं कि 2022 में इसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। तो बहुत ही जल्द इस अंतराल के अंदर हम देख पा रहे हैं कि इस सिविल एविएशन पॉलिसी जो नई आई है उसके बाद जिस तरीके से एयरपोर्ट और एविएशन सेक्टर में जो बदलाव आया है, जो क्रांतिकारी बदलाव आया है, उसी का नतीजा मिल सकता है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे लोगों से कि किस तरीके से ये उनके लिए मदद करेगा, तो वो कह रहे थे कि गोवा में टूरिज्म सेक्टर जो है सबसे बड़ा है लोगों को एक तरह से एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। और सेकेंड जो ये एयरपोर्ट बनेगा वो बहुत ज्यादा इसमें कारगर साबित होगा, क्योंकि जो इससे पहले वाला एयरपोर्ट था वो इंडियन नेवी पार्टली उसको चलाती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आती थी उसके लॉजिस्टिक्स को लेके, खासतौर से जो हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन, उसमें दिक्कत आती थी। तो ये जो एयरपोर्ट है वो एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा। गोवा और आसपास के जो इलाके, खासतौर से महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो बॉर्डर एरिया है गोवा के साथ, वहां वो भी इससे अछूता नहीं रहेगा, इसको इम्पैक्ट करेगा। और जब हम बात कर ही रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम ये भी इसमें बताना जरूरी है कि ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट में इसका शुमार होता है, यानी कि इसको जो बनाया गया है, जिस तरीके से बनाया गया है, उसमें एनवायरनमेंट का खासा ख्याल रखा गया। तो जो प्रधानमंत्री का नारा है, जो एक विजन है कि 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होगा, तो वो उसमें भी ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। असीम। बिल्कुल। और हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब उन्होंने निरीक्षण किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा में जो स्थित है। और हम अपने दर्शकों को लगातार हम ये बता भी रहे हैं कि इस एयरपोर्ट की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। वो साल था 2016 का, महीना था नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। और जैसा कि हमने कहा कि ये गोवा में दूसरा हवाई अड्डा होगा। पहला जो हवाई अड्डा एयरपोर्ट है वो डैम्बोलिम में स्थित है। जी पहले फेज में तापस, जो कहा जा रहा है कि हवाई अड्डे की जो सालाना क्षमता होगी, कैपेसिटी, वो करीब 44 लाख यात्रियों की है, जबकि परियोजना के पूरी हो जाने पर इसकी कुल क्षमता सालाना 1 करोड़ यात्रियों की हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में 1 करोड़ यात्रियों को सालाना संभालना एक एयरपोर्ट के लिए वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। जी बिल्कुल। और आप ये जैसे आपने कहा कि पहला जो फेज है उसमें करीब 4.4 मिलियन
जो पैसेंजर्स है एनुअली उनको लिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मतलब देखा जाए तो एक तरह से पहाड़ के ऊपर है, आसपास जो उसकी ग्रीनरी है वो मेंटेन की गई है, ऐसा नहीं कि उसको तोड़ा गया है। और इसके साथ साथ यहाँ से मोपा से लेके जो नेशनल हाईवे है उसको जोड़ा जा रहा है, जिससे कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। और इतना बड़ा एयरपोर्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एयरपोर्ट का जो मेन रनवे है वो करीब करीब 3,500 मीटर लॉन्ग है और 60 मीटर चौड़ा है। और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट है, जैसे कि एयरबस A380 का, ये इस तरीके के एयरक्राफ्ट को भी ये ले सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिविल एविएशन की पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है, जिस तरीके से सरकार लगातार कनेक्टिंग पीपल की बात कर रही है, उसमें इस तरीके के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। एक तरह से ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है गोवा और उसके आसपास के इलाकों में। जिस तरीके का डेवलपमेंट हम बार बार बात कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट को एक नई ऊंचाई, एक नया पंख देगा ये जो नया एयरपोर्ट है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अत्याधुनिक एयरपोर्ट, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं तापस की किस तरह से इसकी क्या कुछ खासियत है, और जैसा कि हमने भी कहा कि ये सालाना 1 करोड़ यात्रियों को इसकी क्षमता होगी। और प्रधानमंत्री ने इसका अवलोकन किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा जो कि गोवा में स्थित है, ये गोवा का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। और ये काफ़ी शानदार, आप इन दृश्यों में देख भी सकते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है बहुत ही भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। और कहा जा रहा है कि जैसा कि हमारे सहयोगी तापस जो कि वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा भी कि ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े विमानों को भी संभालने लायक यहाँ पे रनवे बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा विमान होगा, अगर उसको लैंड करना हो तो उसके लैंड में भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना लंबा और चौड़ा इस यहाँ पे रनवे को बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो लगातार हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरपोर्ट के निर्माण में 2,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। और इस हवाई अड्डे को स्थायी बुनियादी ढांचे की थीम पर बनाया गया है। जो स्थायी तौर पर जो स्थायी बुनियादी ढांचे हैं, इस थीम पर बनाया गया है। तो तापस, जैसा कि हम कह रहे हैं अपने दर्शकों को कि इस हवाई अड्डे का जो निर्माण किया गया है, जो थीम है उसके पीछे, वो स्थायी बुनियादी ढांचे इस थीम पर बनाया गया है। और कुल लागत 2,870 करोड़ रुपए से अधिक की आई है। तो हम समझ सकते हैं कि इतने पैसे इसमें लगाए गए हैं, और जो थीम है वो स्थायी बुनियादी ढांचे की थीम पर बनाया गया है। अगर आप इसे एलैबोरेट कर सकें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 2080 करोड़ से ज्यादा पैसा जरूर खर्च किया गया है, लेकिन जैसे मैंने कहा स्टेट ऑफ द आर्ट है। 24/7/365 डेज, मतलब 24 घंटे 365 दिन ये एयरपोर्ट चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 2016 में, जैसे हमने कहा, शिलान्यास किया गया था इस एयरपोर्ट का। तो आप देख सकते हैं कि 2016 में इसी एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे हैं और उसी एयरपोर्ट को इनॉग्रेट करने खुद आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बस अब से थोड़ी ही देर में, क्योंकि प्रमोद सावंत आ चुके हैं जहाँ पे मंच है वहां पे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अभी कुछ ही सेकंड में यहाँ पे आएंगे और आ चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं इस वक्त इस जगह पे, और आपको सुनाई जा सकता है कि कितना ज्यादा उत्साह है लोगों में। लोग बिल्कुल, तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर के बाद प्रमुख अतिथि के साथ यहाँ पर उपस्थित